कभी आपने नोटिस किया है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले घंटों बातें करता था लेकिन अब रिप्लाईज शॉर्ट हो गए हैं। पहले हर छोटी बात शेयर करता था, अब ठीक हूँ में पूरी कहानी ख़त्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वो अचानक दूर नहीं जाता, वो धीरे धीरे इमोशनली दूर होता है और हम समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको वो 5 साइन बताने वाली हूँ जो अगर आपने इग्नोर कर दिए तो रिश्ता आपके हाथ से चुपचाप निकल जाएगा। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको इमोशनली जगाने के लिए है। अगर कोई दूर जा रहा है तो पहले साइन आती हैं, बस हम उन्हें देखना नहीं चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन है जो सबसे पहले दिखता है लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, रिप्लाई शॉर्ट होना। पहले अच्छा बताओ, फिर क्या हुआ, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, आज मूड कैसा है, ये सारी बातें होती थी। लेकिन अब सिर्फ होम में काम चल रहा है, अब सब ठीक है में काम चल रहा है, बिजी हूँ बोलकर अपनी मुंह मोड़ लेता है। शॉर्ट रिप्लाईज सिर्फ वर्ड्स कम होना नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट का कम होना है। जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो कन्वर्सेशन खिंचता है, और जब इंटरेस्ट गिरता है तो वह बस कन्वर्सेशन ख़त्म करना चाहता है। इंटरेस्ट कम होना, पहले आपकी छोटी छोटी बातें भी इम्पोर्टेंट लगती थी लेकिन अब आप बोलती रहो वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। कॉल्स कम करती हैं, क्वेश्चन कम कर दिए हैं, क्यूरियोसिटी जीरो हो गई है दोनों के बीच में। जब कोई दूर जाने लगता है तो वो आपकी लाइफ में इमोशनली प्रेजेंट रहना बंद कर देता है और धीरे धीरे एफर्ट गिरना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप एफर्ट से चलता है लेकिन जब एक साइड से एफर्ट गिरने लगे तो दूसरी साइड चाहे कितने ही एफर्ट लगा लिए जाएं वो सारी वेस्ट हो जाते हैं। प्लान कैंसिल हो जाते हैं और मीटिंग पोस्टपोन होने लगती है, एक दूसरे के कॉल्स इग्नोर होने लगते हैं। और सबसे डेंजर लाइन, इतना ओवर थिंक मत करो। ये लाइन अक्सर तब आती है जब सामने वाला ऑलरेडी इमोशनली स्टेप बैक ले चुका हो। फ्यूचर टॉक्स बंद होना, पहले अगले महीने चलेंगे, हम साथ में करेंगे, हम ये प्लान बनाएंगे, हम वो प्लान बनाएंगे, हम ऐसी बातें करते थे। लेकिन अब फ्यूचर की कोई बात नहीं। जब कोई लॉन्ग टर्म इमेजिन करना बंद कर दे तो समझ लीजिए वो धीरे धीरे एग्जिट प्लान बना रहा है। फीलिंग बदल जाना, इंट्यूशन का चेंज होना। सबसे बड़ा साइन आपका दिल है, आपको महसूस होने लगता है कुछ बदल गया है, कुछ तो ऐसा है जो बदल गया है। और सच कहूँ, अक्सर हमारा इंट्यूशन सही होता है। अगर कोई दूर जा रहा हो तो क्या करें? सबसे पहले एक बात याद रखिए, किसी को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। रिश्ते कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से चलते हैं। इसलिए पैनिक मत करो, ऑब्जर्व करो सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हम साइंस दिखते ही पैनिक मोड में चले जाते हैं, बार बार कॉल करना शुरू कर देते हैं, बार बार मैसेजेस आती हैं, क्या हुआ, तुम बदल गए हो। ये बिहेवियर सामने वाले को और दूर धकेल देता है। इंस्टेड आप ये करें कि शांत रहें, ऑब्जर्व कीजिए क्या ये टेम्परेरी फेज है या कंसिस्टेंट पैटर्न है। डायरेक्ट लेकिन काम कंजर्वेशन, किसी भी चीज़ को गैस मत कीजिए। आप अगर गैस करेंगे, अपने आप से आइडियाज़ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा। अपने आप माइंड रीडिंग मत कीजिए। एक दिन कामली बोलिए, मुझे फील हो रहा है कि हमारे बीच कुछ चेंज आया है। अगर कुछ है तो ऑनेस्टली बता दो, मैं समझने की कोशिश करूँगी। किसी भी रिश्ते में टोन बहुत मैटर करता है। एक्सक्यूजेशन नहीं, क्लैरिटी चाहिए।
सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। अगर एफर्ट एक साइड से ही जा रहा है तो खुद को मत खोइए। लव बेगिंग से नहीं मिलता, अटेंशन चीज करने से नहीं मिलता। जो आपको वैल्यू करेगा उसे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी वापस खुद पर लगाइए। सबसे पावरफुल मूव क्या है? अपना फोकस शिफ्ट करना। अपने फोकस को अपनी किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में या अपने फ्रेंड्स के साथ लगाएं। जैसे वर्कआउट के लिए बाहर जाएं या फिर फ्रेंड के साथ बात करें, कैरियर पर डिस्कस करें या फिर सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ प्लानिंग करें। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होती हैं तब सामने वाला भी आपकी वैल्यू समझता है। एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद रेडी नहीं है। हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हर एक्सपीरियंस आपको स्ट्रोंगर जरूर बनाता है। अगर वो वापस एफर्ट दिखाता है तो कम्युनिकेशन रीबिल्ड कीजिए। अगर नहीं तो खुद को चूज कीजिए। किसी के जाने से पहले साइंस आते हैं, और अगर वो सच में जाना चाहता है तो आप रोक भी लोगे तो वो रुकेगा नहीं। लेकिन याद रखिए, आप किसी का ऑप्शन नहीं हो, आप किसी की चॉइस बनने लायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।